मेरा नाम अरुण बावरी है। हम बावरी समाज से एक दलित परिवार से हैं और बहुत मतलब पीड़ित है। और हमारे जो भू माफिया जो यहाँ पे जो राजन माथुरचंद महतो जो है वो चिराचास थाना को बुला के, बड़ा बाबू भी यहाँ पे आए थे, थाना जो प्रभारी है, आके सारा देखे। वो गलत फहमी में बोलते हैं कि मेरा घर टूट रहा है। उनका घर नहीं टूट रहा, हमारे जमीन पे आके जबरन रोकने की कोशिश किया। लेकिन हम लोग न्यायालय से जीते हुए हैं, टाइटल भी जीते हुए हैं, अपील भी जीते हुए हैं। और एसडीओ मैडम को वहां से 44 चोर लगा हुआ था, वो 4 साल बाद हम लोग को मिला है कि जिसको जाना है न्यायालय जाए। लेकिन हम लोग तो न्यायालय से ऑलरेडी जीते हुए हैं, लेकिन ये लोग विधि व्यवस्था के लिए हम लोग को जबरन बावरी समाज को नीचे दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन का सपोर्ट लेके और जमीन को लेके रोकने के लिए। कौन कोर्ट में जीते आप लोग? हाँ, कौन कोर्ट से जीते? हम लोग लोअर कोर्ट से जीते हुए हैं। हाई कोर्ट भी गए तो वहाँ पे क्या हुआ? 2004 में हम लोग अपील जीते हैं, अपील 2006 में जीते और 2004 में अपील जीते हैं, और 2096 में हम लोग टाइटल जीते हैं। अभी जमीन आपकी है, आप काम कर रहे हैं, जी जी। क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं कि न्यायालय से कि हम विधि व्यवस्था में ठीक है, हम आराम से काम कर सकते हैं, हम अपना खेती कर सकते हैं। और इसे हम क्या जेसीबी चला रहे हैं? यहाँ जितना झाड़ी उड़ी है, हम लोग गरीब दलित परिवार से आते हैं, 2-4 पैसा किस तरह हम लोग जुगाड़ किए हैं, जेसीबी लेके आए हैं, थोड़ा झाड़ू उड़ी साफ कर, इसी से हम लोग स्थित है कि खेती बाड़ी करेंगे। 4 साल से किए नहीं थे, अगर नहीं हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो आज आप लोग कर रहे थे सुबह से? जी, हम लोग सुबह से लगे हुए अपना हम लोग कर रहे हैं काम। अभी क्या बोला? चिराचास थाना प्रभारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? वो चिराचास प्रभारी आए सर, आए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स दिए। हम लोग भी कानून का सपोर्ट किए। सर बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लोग काम कीजिए, विधि व्यवस्था ठीक है। प्रथम पक्ष से जानबूझकर उल्टा सीधा आरोप लगाकर जी, बात को बंद कराना चाहते हैं। प्रथम पक्ष जो है उल्टा पुल्टा बोल के, जैसे कि वो बोला कि हमारा घर टूट रहा है, आप आ जाइए। उसका घर में कुछ क्षति नहीं है, न कुछ हुआ है, और जबरन यहाँ लेके आए थाना वाला को। इधर आकर बोलता है मेरा जमीन है, उनका तो है नहीं, तो हमारा जमीन, हम लोग टाइटल भी जीते हुए हैं। अब क्या जानकारी ली? महिला का आरोप है कि हमारा जमीन का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री को कोई हिला रहा है गाड़ी से, और उक्त जमीन पर जो है मतलब अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के जांच करने के लिए आए। जांच भी किए, दोनों पक्षों से बात भी किए। अब आगे अपने वरीय पदाधिकारी से बात करके जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। आप जिस बाउंड्री बॉल की बात करें, क्या उस बाउंड्री बॉल में काम कर रही है? अब ऐसा महिला का आरोप है, हम आकर के देखे तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ तो नहीं दिखा कि बाउंड्री वॉल को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसा तो नहीं दिखा है। फिलहाल अभी मैंने क्या काम? फिलहाल शांतिपूर्ण स्थिति है। वरीय पदाधिकारी के आदेश पर जो चल रहा था उसको बंद करवा दिया गया। बंद नहीं कराया गया। ये एक जब तक की जांच नहीं हो रहा था, जब तक मैं अपने सीनियर पदाधिकारी से बात नहीं कर रहा था, तब तक के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि आप रुकिए ताकि बात किया जा सके। फिलहाल अभी क्या बता के? फिलहाल तो शांतिपूर्ण स्थिति है, विवादित भूमि है। अभी तक जिस तरह से आदेश एसडीओ मैडम के यहाँ 4 साल रहा है यह जमीन, उसके बाद लिखा गया है कि सिविल में जा सकते हैं 4 साल। तो एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति टाइटल 1996 में जीत चुका है और जिस व्यक्ति का जमीन पे कोई दावा नहीं है, वो दावा कर रहा है, तो आप इसको किस तरह सत्यापन करेंगे? एक बार एसडीओ मैडम से बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर, इस संबंध में जो उचित कागजात है उनको दिखाते हुए उनसे भी बात करके, और उनसे वरीय पदाधिकारी का जो दिशा निर्देश होगा उसी तरीके से काम होगा। ये एसडीओ मैडम का पेपर जो कि 2026 चौथा महीना का है, उनको भी दिखाया जाएगा, मैडम को भी दिखाया जाएगा, ये पेपर को उनको भी पुटअप किया जाएगा। और माननीय न्यायालय के पास भी लंबित है ये मामला, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी मामला लंबित है। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसी के हिसाब, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। एक चीज बताया जाए सर कि जो बावरी पक्ष है वो उनका कहना है कि हमने जमीन महतो परिवार से ही खरीदा, आज वही परिवार हमारी जमीन में हम काम करने जा रहे हैं उसको रोक रहे हैं। इसी बात को लेकर माननीय न्यायालय में लंबित है मामला। इसी बात को लेकर माननीय न्यायालय में मामला लंबित है। देखते हैं इस पर क्या निर्णय आता है। अभी क्या लग रहा है सर कि अभी कार्य करने दिया जा रहा है? वर्तमान में शांतिपूर्ण स्थिति है, वरीय पदाधिकारी से विचार किया जा रहा है, जैसा निर्णय आएगा। इन लोग के द्वारा जो कंप्लेंट किया गया क्या था, उस काम को आप लोग रोकने के लिए आए थे कि पूरा जमीन को काम करोगे? ये तो एक विधि व्यवस्था का प्रश्न था कि किन्हीं के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे बाउंड्री वॉल को कोई तोड़ रहा है। तो ये एक निरोधात्मक कार्रवाई के तहत कि अगर किसी के बाउंड्री वॉल को कोई तोड़ने का आरोप लगा रहा है तो पुलिस विजिट करती है, देखती है, जांच पड़ताल होती है। ये रेगुलर रूटीन पेट्रोलिंग के तहत वर्तमान में बाउंड्री वॉल को तो कोई क्षति नहीं पहुंचाने का ही बात सामने आया है। मतलब जमीन तो कोई मतलब नहीं है, जिस चीज का कंप्लेंट था वो आपके यहाँ कुछ नहीं मिला? हाँ, जमीन से संबंधित भी उनका आरोप है, लेकिन उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। कागजात देखकर क्या लग रहा है सर, किनकी जमीन है? कागजात माननीय न्यायालय में कागजात के अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय में मामला लंबित है।
माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। ये बता रहे हैं ये पक्ष की डिग्री हो गई है हमारी, उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि अभी लंबित है। आपने भी अभी हाईकोर्ट के वकील से बात किया तो इन्हीं के पक्ष में आपने बात की। माननीय न्यायालय में हमको जो जहां भी हमने बात किया, जहां से भी जानकारी प्राप्त की, सभी के द्वारा यही कहा गया कि माननीय न्यायालय में ही मामला लंबित है, मामला चल रहा है। आगे देखते हैं वरीय पदाधिकारी सब माननीय न्यायालय का क्या आदेश आता है इस पर। थैंक यू।